इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रमीज़ रज़ा हैं। ये मालूम करते हैं कि कोई दुकान इन्होंने किराए पे ली हुई थी। लॉकडाउन की वजह से वो दुकान 2 महीने बंद भी रही, तो मकान मालिक ने यानी दुकान मालिक ने 2 महीने का किराया मांगा। तो जब हमने उस दुकान में रहकर कारोबार किया ही नहीं था, यानी इन 2 महीने में जो लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से बंदिश थी, तो क्या ऐसी सूरत में मकान मालिक को उस 2 महीने का किराया लेना उस दुकान के लिए जायज़ है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बात है कि जो कारोबार से रिलेटेड दुकान वगैरह किराए पे ली जाती है, तो वहाँ पर जो दुकान वाला होता है उसके 2 मसले हल हो रहे होते हैं जिसकी वजह से दुकान ली जाती है। एक तो ये कि वहाँ रहकर वो कारोबार भी करता है, दूसरा ये कि उसके सामान की भी हिफाजत दुकान के ज़रिए होती है। अब चूँकि इसको ऐसा समझे कि एक जनरल स्टोर है, किराने वगैरह की दुकान है, तो आपने अगर वो दुकान करी है और कोई किराने की दुकान के लिए किराए पे दुकान ले और वहाँ पर काफ़ी टाइम दुकान चलाए, सामान उसकी दुकान में भरा हो, फिर वो अचानक कहीं 6 महीने के लिए चला जाए, चाहे घूमने या कहीं रिश्तेदारी में, तो क्या वो 6 महीने के बाद आकर ये कह सकता है मकान मालिक को कि मैंने क्योंकि दुकान नहीं चलाई, खोली नहीं, तो इस वजह से जो है मैं 6 महीने का किराया नहीं दूंगा? अगरचे उसने दुकान खोली नहीं, लेकिन उसके सामान की हिफाजत तो 6 महीने तक रही। दूसरी बात यह कि तयशुदा किराया जो महीने पे तय हुआ था, मकान मालिक ने जब दुकान मालिक ने दुकान दी तो जाहिर है कि उसने अपने हक को उस वक्त तक 6 महीने तक ख़त्म समझा, यानी वो ऑनर होने के बाद भी अपनी दुकान को इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें आपका सामान रखा हुआ था, आपके सामान की हिफाजत थी। अब ये गवर्नमेंट रूल था कि 2 महीने बंद रखी, आपने किसी अपने ज़ाती वजह से बंद रखी हो, तो ऐसी सूरत में अगर मकानदार या दुकानदार किराया लेता है उन 2 महीने का कि आपने दुकान खोली या नहीं खोली, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई ये दुकान इतने रुपए महीने पे मुझे चाहिए, तो उसका किराया लेना बिल्कुल जायज़ है। अब ये हो सकता है कि इंसानियत के नाते अगर वो ऐसे माहौल में रियायत बरते, किराए में थोड़ी छूट दे या आगे डीले करने का थोड़ा मौका दे दे, यानी थोड़ा वक्त गुंजाइश दे दे कि आदमी पर कारोबार नहीं था तो उस पर किराए का इंतज़ाम नहीं होगा, तो वो एक उसका ज़ाती मामला है। इंसानियत बतौर इंसानियत उसको करना चाहिए ऐसा। अगर वो ऐसा करता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो अगर किराया अपनी दुकान का लेता है तो उसका किराया लेना जायज़ है, क्योंकि 2 महीने लगातार आपके यानी आप ऑनर जो रहे, आप देखा जाए एक सूरत में उसके रहे, आपका सामान भी वहाँ रहा, दुकान के अंदर आपके सामान की भी हिफाजत रही। तो इस तरह दुकान लेकर दुकान चलाई भी, यानी ओपन भी की जाए। ज़रूरी नहीं है जब आपने कोई मकान या दुकान ले ली फिर चाहे आप उसमें ताला डाल के अपने पास चाबी रखेंगे तो आप उसके मालिक हैं, अब आपको वक्त पे किराया देना पड़ेगा, चाहे आप उसे ना भरते हैं। अगर आप कहें कि मैंने मकान किराए पे लिया है और मैं इसमें ताला डालूंगा, इसमें कोई रहना नहीं चाहिए, चाहिए खाली पड़ा रहे, तो मकान मालिक किसी और को भी नहीं रख सकता फिर आपकी इजाज़त के बगैर। तो इसीलिए अगर वो किराया लेता है तो ठीक है, अगर गुंजाइश करता है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि परेशानी का जो माहौल था वो सभी के लिए था, यानी हर तरफ से बंदा परेशान था। हो सकता है मकान मालिक भी परेशान हो, उसका जो आमदनी का ज़रिया इसी तरह किराए की दुकान ही से होता हो। अब अगर उसको भी नहीं मिलेगा तो वो भी परेशानी में है, जिस तरह दुकान ना चलने की वजह से आप भी परेशानी में है, तो तमाम ही आदमियों की सूरत हाल ऐसी ही है। तो इसीलिए अगर वो थोड़ी हेल्प करे, रियायत करे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, करनी भी चाहिए। या आपके पास अगर कोई किराएदार वगैरह हैं और उसमें ऐसे माहौल में रियायत की जाएगी जबकि कारोबार लोगों के बंद हो, तो अच्छी बात है, अच्छी नीयत से करी जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा। पत्थर में असल पुरन